हेलो नीट कैंडिडेट्स, AA CCC ने जो कि आयुष कोर्सेज़ के ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग होती है तो वो AA CCC के थ्रू होती है। ये आप लोग जानते हैं। तो AA CCC ने एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ किया है। जैसे कि आप सबको पता है कि NCI-SM ने जो नीट परसेंटाइल क्राइटेरिया है उसमें 5% का रिडक्शन किया है। तो उसको देखते हुए एक स्पेशल राउंड कंडक्ट होने जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो सीट्स हैं उसका अलॉटमेंट होगा। तो जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक क्वालिफाइड नहीं थे तो वो सब नीट परसेंटाइल में रिडक्शन की वजह से वो लोग अब क्वालिफाई माने जाएंगे। तो अगर वो आयुष कोर्सेज़ में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो AA CCC की साइट पर जाकर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हुए इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि जो परसेंटाइल का जो रिडक्शन हुआ है वो सभी कैटेगरीज़ के लिए हुआ है 5%। लेकिन इस राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। अगर सपोज़ कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें पिछले राउंड में कोई सीट अलॉट हुई हो और अगर वो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी इस राउंड में आपको नहीं मिल पाएगी। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्योंकि परसेंटाइल में रिडक्शन हुआ है तो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की थी तो वो लोग AA CCC का जो पोर्टल है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई आयुष कोर्सेज़ की AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू या स्टेट की जो आयुष काउंसलिंग है उसके थ्रू, तो वो लोग भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कैंडिडेट्स को एक विलिंगनेस सबमिट करना होगा AA CCC के पोर्टल पर इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें उनको अंडरटेकिंग देना होगा कि उन्होंने कोई भी सीट होल्ड नहीं की हुई है, ना तो AA CCC काउंसलिंग के थ्रू, ना ही स्टेट और UT आयुष काउंसलिंग के थ्रू। तो ये अंडरटेकिंग आपको देना होगा। और वो कैंडिडेट जिनका नाम इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में है जो कि AA CCC की वेबसाइट पर आया था 3 नवंबर को, तो वो लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए एडमिशन रूल्स देख लेते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के में सीट अलॉट होती है तो उनको वो अलॉटेड जो कॉलेज है उसको ज्वाइन करना होगा। अगर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और वो फिर जो भी आयुष की कोई फर्दर काउंसलिंग होगी उसके लिए वो इन एलिजिबल माना जाएगा, यानी कि वो एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर किसी कैंडिडेट ने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया है और अगर वो ये बात हाइड करके वो पार्टिसिपेट करता है कि उसको कोई सीट अलॉट हुई है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, तो उसको जो भी सीट इस राउंड में अलॉट होगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी और फिर उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा क्योंकि उसने जो इस राउंड की जो रूल रेगुलेशन है उसको वायलेट किया है। देखिए शेड्यूल देख लेते हैं। इसमें जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 16 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 19 नवंबर 2 PM तक, यानी आफ्टरनून 2 PM तक आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो पेमेंट फैसिलिटी है वो आपको 19 नवंबर 5 PM तक अवेलेबल रहेगी। उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो 5 PM तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है वो 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो लास्ट डेट है वो है 19 नवंबर। और इसमें चॉइस लॉकिंग 19 नवंबर 2 PM से स्टार्ट होकर इसका जो टाइमिंग है वो रहेगा 11:55 PM तक 19 नवंबर को ही। उसके बाद इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 21 नवंबर को आ जाएगा और अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए आपको डेट दी गई है 22 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें कुछ चेंजेस हुआ है। अब वो 22 नवंबर से स्टार्ट होगा और उसका लास्ट डेट है 27 नवंबर। जैसे कि आप सभी को पता होगा
कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कंडक्ट है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे ही होगा, यानी कि वो AACCC की वेबसाइट पे नहीं होगा। उसके लिए आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ही कांटेक्ट करना होगा। और जो लास्ट डेट है आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेने का वो है 30 नवंबर। देखिए, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट लेवल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो उनको भी AACCC के पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर रजिस्ट्रेशन आपने पहले के राउंड्स में नहीं किया है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट लेवल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो लोग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लॉगिन करना होगा और वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा टाइप ऑफ काउंसलिंग में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। जो रिवाइज शेड्यूल है इंस्टीट्यूट लेवल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी वो है 22 नवंबर से लेके 27 नवंबर। तो ये पूरा शेड्यूल है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स का वो आ चुका है वेबसाइट पर, और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा।